कांग्रेस ने मुस्लिम एमएलसी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी आला कमान पर अब चौतरफा तनकीदें भी होने लगी है। इस मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने MCN उर्दू से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, इन्हें इख्तिदार में हिस्सेदारी में मुसलमानों को जगह देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कांग्रेस का ये मफाद परस्ताना रवैया नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से वह ऐसा करते आ रही है। मुसलमान सेकुलर पार्टी समझकर कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाता है, लेकिन जब मुसलमानों के वोट लेकर कांग्रेस के नुमाइंदे ऐवानों में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद मुसलमानों को फरामोश कर दिया जाता है। मुस्लिम MLC के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। असेंबली के 2 हाउस होते हैं, जिसमें एक विधान परिषद का हाउस है जिसमें 78 मेंबर होते हैं, और मौजूदा विधान परिषद में 2 ही मुस्लिम MLC थे, एक बाबा जानी दुर्रानी और वजाहत मिर्ज़ा। लेकिन अब अफसोस की बात है कि 27 जुलाई को उनकी टर्म ख़त्म होने से पहले जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस, NCP, शिवसेना और महायुति महाविकास आघाड़ी किसी ने भी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं देने से अब विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद बन गई है। मौजूदा विधान परिषद में एक भी मुस्लिम की नुमाइंदगी बची नहीं है, जबकि ये MLC जो थी वजाहत मिर्ज़ा के हिस्से एक मुस्लिम रिप्रेजेंट करने वाली MLC थी, और ये सुना जा रहा था कि वो नांदेड़ को दी जाने वाली है, इसको दावेदारी पेश की जा रही थी, फिक्स लिखा जा रहा था, बावजूद उसके नांदेड़ को तो दिए ही नहीं। लेकिन जिस महाराष्ट्र के आवाम ने कांग्रेस, NCP, महाविकास आघाड़ी ने एक भी उम्मीदवारी नहीं दी थी, उसको एक गट्ठा वोट दिया, और जिन पार्टियों ने नुमाइंदगी दी थी उनको वोट नहीं दिया। इसका सिला ये मिला कि वो तमाम उलेमा इकराम, वो तमाम समाजी लोग जो सियासी नहीं होते हुए भी जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को जिताया, आज उन्होंने आपकी 22 रियासत में लोकसभा की उम्मीदवारी ज़ीरो की थी, और अब विधान परिषद में भी उम्मीदवारी न देकर, और विधान भवन में, विधान परिषद में अब एक भी मुस्लिम नहीं रहेगा। जहां पर साइन होने तक, जहां पर मंजूर होने तक कोई भी कानून नहीं बनता। कानून बनाने वाला अपर हाउस जिसको कहा जाता है, आज वहां आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर इस तरीके से जो पार्टियां जो विचारधारा ख़त्म कर रही है, अब उसके पीछे कब तक खड़े रहना है। हम देख रहे थे कई दिन से नांदेड़ से हम पीछे लगे हुए हैं। आपको किसी के पीछे माजूर होने की, भीख मांगने की, कटोरा लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वोटों के दम पर ये चुन के आते हैं, आप साथ ना दो तो ये चुन के नहीं आएंगे। और इस महाराष्ट्र के पसमानदा पिछड़े तबके और मुसलमान एक हो जाएंगे तो खुद के MP और ख़ुद के MLA चुन के ला सकते हैं। और अब ये अगर नहीं किया है तो फिर विधानसभा में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों के तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट चुन के नहीं आते हैं। ये रिकॉर्ड है। 45 साल से तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, लेकिन अब टिकट भी देंगे तो उनके पास में दलित और मुस्लिम उम्मीदवार को वोट टर्न करने की ताकत इन किसी भी पार्टियों में नहीं है। और आज वो आपको अगर MLC में नहीं देते हैं, आपकी मेहनत का सिला नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने स्वाभिमान, अपने वक़ार की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम अपने वक़ार के साथ में, शान शौकत के साथ में, पिछड़े तबकों को साथ में लेके खुद भी चुन के आ सकते हैं और हम इनको चुन के ला सकते हैं। इसलिए आज अपने को खुद के दम पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नांदेड़ की आवाम अपने पूरे वक़ार के साथ, शान, आन बान शान के साथ में अपना नुमाइंदा असेंबली में इंशाल्लाह भेजेगी। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई-बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई-बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई-बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई-बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।